नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की टॉप 50 बड़ी खबरें केवल 5 मिनट में। पर उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिवाली छठ के मौके पर यात्रियों को राहत, 17 नवंबर तक चलेगी 4 स्पेशल वंदे भारत। हजारों लाइटों से जगमग होंगे पटना के 550 छठ घाट, श्रद्धालुओं को होगी बड़ी सुविधा। बिहार के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। अगले कुछ दिनों में मानसून की वापसी के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई है, जिसके बाद तापमान में गिरावट की संभावना है। बीते 24 घंटे में वर्षा में कमी आई है और मौसम शुष्क बना हुआ है। बिहार राज्य बीज निगम अनुदान पर बीज उपलब्ध कराएगी। किसान विभाग के डीबीटी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अनुमानित दर पर रबी की फसल बीज के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पहले चरण के लिए ईवीएम वीवीपैट का आवंटन, पटना सहित 18 जिलों में मशीनों का वितरण। नॉर्थ वेस्ट रेलवे में 2000 से अधिक अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 2 नवंबर तक चलेगी। केंद्र सरकार की बड़ी सौगात, पटना औरंगाबाद रेल लाइन परियोजना को मिली मंजूरी। 117 किलोमीटर नई रेल लाइन का होगा विस्तार। 3606 करोड़ होगी लागत। सीमांचल को मिली बड़ी सौगात, 26 अक्टूबर से पूर्णिया दिल्ली के बीच उड़ेगी इंडिगो की सीधी फ्लाइट। रेलवे में जेई व डीएमएस समेत 2570 पदों पर निकली भर्ती। 31 अक्टूबर से शुरू होंगे आवेदन। भागलपुर हंसडीहा 4 लेन निर्माण को केंद्र सरकार की हरी झंडी, 1836 करोड़ रुपए की स्वीकृति। बेगूसराय स्टेशन पर संपर्क क्रांति और बीकानेर एक्सप्रेस के ठहराव को मंजूरी। बिहार बोर्ड ने इंटर मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 12 अक्टूबर कर दी है। इससे पहले यह तिथि 5 अक्टूबर थी। विद्यार्थी अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के बाद अब पटना में प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद, उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। दीपावली में इस बार देश भर में खूब बरसेगा धन, 4000 करोड़ रुपए के व्यापार का अनुमान। नवादा पटना फास्ट पैसेंजर की किराया सूची जारी, अस्थवा से पटना का किराया 25 रुपए, यात्रियों को मिलेगी सुविधा। बिहार सीएसबीसी ने कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए 4128 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 5 नवंबर 2025 है। पटना में 3 दिवसीय जागरण फिल्मोत्सव की हुई शुरुआत। पहले दिन दिखाई गई 1 फिल्म और 2 लघु फिल्में। मोदी को खास दोस्त मानते हैं ट्रंप, टैरिफ वार के बीच अमेरिकी राजदूत का बड़ा बयान। व्हाट्सएप ने iOS के लिए नया मैसेज ट्रांसलेटर फीचर रोल आउट करना शुरू कर दिया है। इस फीचर से यूजर्स अब 21 भाषाओं में मैसेज ट्रांसलेट कर सकेंगे। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 9 दिनों में 2 लाख लीटर शराब जब्त, 6000 से ज्यादा गिरफ्तारियां। कोटा पटना के लिए नई ट्रेन की सौगात, 16 स्टेशन पर होगा ठहराव। यूपी बिहार के यात्रियों को मिलेगी बड़ी सुविधा। प्रशासन निष्पक्ष मतदान के लिए तैयार, मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी पर बूथ लगाने की छूट। बिहार में नेशनल हाईवे से जुड़े 9 शहरों में बनेगा बाईपास, जाम से मिलेगी राहत। पीएम मोदी ने बिहार के युवाओं को दिया तोहफा, देश भर में 62,000 करोड़ की योजनाओं का किया उद्घाटन। विधायक मिश्री लाल यादव ने किया भाजपा छोड़ने का ऐलान, बोले पार्टी में मुझे प्रताड़ित किया गया। सुल्तानगंज देवघर रोड के करीब 6 मौजे की 931 एकड़ जमीन खरीदने के लिए मिले 472 करोड़ रुपए। सुल्तानगंज में हवाई अड्डे का निर्माण होगा जल्द। बिहार केंद्रीय चयन परिषद ने कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 4128 रिक्त पदों पर नियुक्त की जाएगी। मुख्यमंत्री पोशाक योजना से अब तक 1,82,74,496 छात्राएं और 1,35,40,719 छात्र हुए लाभान्वित। रेलवे ने बिहार वासियों को दिया दिवाली गिफ्ट, नई रेल लाइन को मगध और शाहाबाद क्षेत्र को मिलेगी नई गति। बीएसएससी की ओर से स्पोर्ट्स ट्रेनर के 300 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। ऑपरेशन जखीरा में पुलिस की बड़ी सफलता, हथियार और कारतूसों के साथ 5 बदमाश गिरफ्तार। पेटीएम ने भारत का पहला एआई साउंड बॉक्स लॉन्च किया, जो व्यापारियों के साथ 11 भाषाओं में बातचीत कर सकता है।
जेडीयू आरजेडी कार्यालयों में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा, दिन भर टिकट वितरण की हो रही चर्चा। बिहार के शिक्षकों की दिवाली में होगी चांदी, मिलेगा पे प्रोटेक्शन का लाभ। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद पटना एयरपोर्ट पर भी वीआईपी मूवमेंट बढ़ गया है। सुरक्षा को लेकर सीआईएसएफ और जिला पुलिस ने व्यवस्था बढ़ा दी है। सीतामढ़ी से गुजरने वाली रेल लाइनों का जल्द होगा दोहरीकरण, 4,553 करोड़ रुपए होंगे खर्च। एनडीए में सीट शेयरिंग लगभग फाइनल, आज हो सकता है बड़ा ऐलान। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक हो चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षाओं में एआई की मदद से मूल्यांकन और डिजिटल चेकिंग प्रणाली की तैयारी शुरू कर दी है। अब ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, 18 किलोमीटर लंबे हाजीपुर मुजफ्फरपुर बाईपास का हुआ शुभारंभ। बिहार में छठ के बाद 2 चरणों में मतदान, 6 और 11 नवंबर को वोटिंग, 14 को नतीजे। बिहार में 4600 से अधिक विभिन्न पदों पर निकली भर्तियां। बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की प्रकृति सुंदरता, मानसून व जानवरों के प्रजनन के लिए पर्यटकों के लिए बीटीआर का पर्यटन केंद्र 3 माह के लिए बंद हो गया था। फिर से अक्टूबर माह के 15 से 20 तारीख को खुलने की संभावना है। बिहार में महागठबंधन के सीट बंटवारे का ऐलान कम से कम सोमवार की शाम तक टल गया है। लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव रविवार को 2 दिनों के दौरे पर दिल्ली जा रहे हैं। सोमवार को तीनों की कोर्ट में पेशी है। 40 लोगों से 14 करोड़ रुपए की ठगी का बंटवारा करने होटल में जुटे 13 साइबर फ्रॉड गिरफ्तार। मायावती ने बिहार चुनाव में उतारा अपना पहला प्रत्याशी, उदय प्रताप सिंह को मिला कर घर से टिकट। 13 अक्टूबर को जनशक्ति जनता दल उम्मीदवारों की करेगी घोषणा, महुआ से चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप यादव। पुराना जमीन विवाद में 2 पक्षों में फायरिंग, इनकम टैक्स कर्मचारी सहित 2 घायल। सीवान सदर अस्पताल में फिर हंगामा, महिला डॉक्टर के साथ अभद्रता, ओपीडी सेवाएं हुई ठप। पुलिस के चंगुल में फंसे सोना लूट कांड के 2 आरोपी जमुई पुलिस ने 500 ग्राम गोल्ड के साथ पकड़ा। बिहार में बीएसएससी और बीपीएससी के बाद अब बीटीएससी ने खोला भर्तियों का पिटारा, 4,654 वैकेंसी के लिए आवेदन शुरू। बिहार विधानसभा चुनाव में तैनात होंगे 4 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी, डीजीपी बोले नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नहीं बदले जाएंगे बूथ। बिहार के 177 किलोमीटर भागलपुर दुमका रामपुर हाट रेल दोहरीकरण पर कुल 3,169 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस सिंगल रेलवे लाइन के दोहरीकरण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इस कड़ी में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। चुनाव में महागठबंधन ने ठुकराया तो एआईएमआईएम ने की बड़ी तैयारी, 100 से अधिक सीटों पर सियासी दांव।